हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक लर्न। आज हम पढ़ेंगे अबाउट फ्लिप फ्लॉप। सो बेसिकली फ्लिप फ्लॉप क्या है? एक बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, क्योंकि आपके फ्लिप फ्लॉप में दो स्टेबल स्टेट होती है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं लैचेस में। ठीक है, फर्स्ट होती है आपकी सेट स्टेट और दूसरी होती है रीसेट स्टेट। कौन कौन सी स्टेट होती है? सेट एंड रीसेट। अब सेट स्टेट होता कब है? जब फ्लिप फ्लॉप आपका क्या करता है, स्टोर करता है वन, और जिसका आउटपुट है वो भी होता है वन, तो उसको हम कहते हैं सेट स्टेट। और रीसेट कब होता है? जब फ्लिप फ्लॉप स्टोर करता है जीरो और आउटपुट आपका मिलता है जीरो, तो उसको हम कहते हैं रीसेट स्टोर। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? ऑल्सो स्टोर्स वन बिट डेटा इन इट्स मेमोरी। तो फ्लिप फ्लॉप वन बिट का डेटा स्टोर करता है, इसको हम वन बिट मेमोरी यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, द बेसिक यूनिट मेमोरी ऑफ इज द लैच होता है। ठीक है, तो अगर हम बेसिक लैच की बात करें, आरएस लैच की बात करें, तो इसमें क्या होता है? असिंक्रोनस ट्रांसपेरेंट सीक्वेंशियल सर्किट होती है, जिसका मतलब क्या होता है कि आर और एस क्या होते हैं, is transmitted immediately to the output Q and Q dash। ठीक है, अब हम बेसिक डिफरेंस की बात करते हैं कि आपके लैच और फ्लिप फ्लॉप में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिक डिफरेंस होता है कि आपका जो लैच होता है वो चेंज करता है या चेंजेस द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द इनपुट एट एनी टाइम। एनी टाइम आपका क्या होता है, इनपुट के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बट अगर हम फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो फ्लिप फ्लॉप samples the input to the output only as the determined by the clock signal। कि हमेशा जब क्लॉक सिग्नल में चेंजेस आते हैं तब आपका क्या होता है, आपका आउटपुट इम्पैक्ट होता है। ठीक है, देर आर मेनी टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इनपुट्स दे प्रोसेस एंड द मैनर इन विच इनपुट अफेक्ट देयर आउटपुट स्टेट। उनके बेस पे हम क्या करते हैं, आपके फ्लिप फ्लॉप को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट होता है आपका आरएस फ्लिप फ्लॉप, दूसरा होता है आपका जेके फ्लिप फ्लॉप, तीसरा होता है आपका डी फ्लिप फ्लॉप और चौथा है आपका टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप वर्सेस लैच की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी डिफरेंस क्या होता है आपका लैच एंड फ्लिप फ्लॉप में? ये बेसिकली गेटिंग और क्लॉकिंग मैकेनिज्म होता है। क्या मतलब होता है इसका कि अगर हम बात करें आपके फ्लिप फ्लॉप की, तो बेसिकली क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप किससे डिफरेंट होता है लैच से? क्योंकि फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, आपकी गेटिंग और क्लॉकिंग मैकेनिज्म बेसिकली अभी हमने देखा था कि क्लॉक डिपेंडेंट होता है। इन सिंपल वर्ड्स फ्लिप फ्लॉप आर एस ट्रिगर्ड एंड लैच इज द लेवल ट्रिगर्ड। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है आपका एस ट्रिगर होता है और लैच क्या होता है, लेवल ट्रिगर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एस आर लैच की बात करें और एस आर फ्लिप फ्लॉप की बात करें, तो इसमें आप क्या देखेंगे कि अगर हम इस नीचे सर्किट की बात करें कि जब आप सेट करते हो एस को एज एक्टिव, तो आउटपुट आपका क्यू, अगर हम एस को क्या करते हैं एक्टिव, तो जो आउटपुट आपका क्यू है वो हाई होगा एंड क्यू डैश क्या होगा, लो होगा। तो हमेशा जो भी क्यू का इनपुट आउटपुट आता है, क्यू में जो भी आता है वो क्यू डैश में क्या हो जाता है, उसका जस्ट अपोजिट, तो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो अगर क्यू में आपका क्या होता है, अगर आपका एस में क्या है, एस आपका सेट एज एक्टिव है, तो उस केस में क्या होगा, क्यू हाई होगा। ठीक है, तो आपका क्यू डैश क्या होगा, लो होगा, जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, और अगर फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो ये सिंक्रोनस सर्किट है, तो इसमें क्या होता है आपका क्लॉकिंग मैकेनिज्म, इसमें कोई भी क्लॉक नहीं है, बट इसमें क्या होता है आपका क्लॉक इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इन द सर्किट डायग्राम द आउटपुट चेंज्ड ओनली व्हेन यू गिव एन एक्टिव क्लॉक सिग्नल। कि जब भी भाई यहाँ पे जब भी आपका क्लॉक एक्टिव होगा तभी आपके क्या होंगे, यहाँ पे कोई सिग्नल पास होगा, अदरवाइज कोई भी वर्क नहीं होगा। लेकिन लैचेस में कोई भी क्लॉक का रोल नहीं है। ठीक है, अब हम एस आर फ्लिप फ्लॉप की बात कर लेते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन फ्लिप फ्लॉप है, अगर सारे हमने पहले बात करी एस आर की, डी की, टी की, तो इन सब में सबसे कॉमन क्या है, एस आर फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, सिंपल फ्लिप फ्लॉप सर्किट हैज अ सेट इनपुट एस एंड द रीसेट इनपुट आर। हमने सेट के बारे में भी जाना कि सेट इनपुट क्या होता है और रीसेट क्या होता है। जब आपका एस एक्टिव होता है तब आपका क्यू वुड बी हाई एंड क्यू डैश वुड बी लो। Once the output are established, the wiring of the circuit is maintained until the S or R goes high or power is turned off। ठीक है, अगर हम बात करें कि
इट इज सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर हम दो आउटपुट की बात कर रहे हैं तो अगर हम देखते हैं ट्रूथ टेबल ऑफ एस और फ्लिप फ्लॉप की, तो क्या होता है आपके पास, अगर एस और आर दो आपके इनपुट्स है, क्यू और क्यू डैश आपके आउटपुट है, अगर दोनों आपके पास क्या है, एस अगर जीरो है तो क्यू भी क्या है आपका जीरो है, ठीक है। और आपके पास क्या है, अगर एस जीरो है तो आपके पास क्यू क्या है, जीरो है। अगर भाई क्यू जीरो है तो क्यू डैश आपका ऑलवेज क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। हमने बात करी थी कि जब आपका एस हाई होगा तो क्यू हाई होगा, मतलब एस वन होगा तो क्यू वन होगा, ठीक है। अब क्या है, आपका एस वन है तो क्यू क्या है, वन है, बट इन केस ऑफ अगर एस एंड आर बोथ विल बी वन तो क्या होगा, आपके पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, इनफाइनाइट, बट यू कांट डिसाइड कि क्या होगा आउटपुट, ठीक है। फिर उसके बाद आप बात करते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप की। ये प्रॉब्लम, ये अनडिफाइंड स्टेट, बेसिकली हम इसको बोलते हैं, इस स्टेट को बोलते हैं अनडिफाइंड, बिल्कुल, क्योंकि आपको आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि क्या स्टेट आएगा, क्योंकि आपका दोनों रीसेट और रीसेट दोनों स्टेट क्या है, एक्टिव है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं अनडिफाइंड स्टेट। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आया जे के फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ड्यू टू अनडिफाइंड स्टेट इन एस आर फ्लिप फ्लॉप, अनदर फ्लिप फ्लॉप is required. The JK flip flop is an improvement of SR flip flop, जहां पे S और R की वैल्यू is a problem, ठीक है। उसको हमने रिड्यूस किया। क्या किया हमने रिड्यूस, हमने क्या किया, आप अगर इस फ्लिप फ्लॉप के सर्किट को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, आपके पास S और R, ठीक है, क्लॉक है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने क्या किया था, S के साथ ये है, ठीक है, आर के साथ ये आपका लैच है, लैच के साथ हमने एस और आर को ऐड करके हमने एक इनपुट, एक क्लॉक को ऐड कर दिया, ठीक है। ये क्या है, क्रॉस्ड है। अब हम जेके में हमने क्या किया, जेके में अब आप देखेंगे तो जेके में हमने क्या किया कि आपका नाम लग दिया जे और के, और हमने इसको उठाया यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इसको उठाया हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बस इतना चेंज है उसमें। The input condition of J is equal to K is equal to 1 gives an output that inverts the output state. However, the output are same when one tests the circuit practically. ठीक है, in simple words, if J and K data inputs are different, that is high and low, then the output Q takes the value of J and the next clock edge. If J and K are both low, then no change occurs, ठीक है। If J and K are both high, the clock edge, then the output will be toggle from one state to other. JK flip flop can function or set और रीसेट फ्लिप फ्लॉप। ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। अगर हम जे और के की बात करें, ठीक है, तो आपके पास क्या है सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन क्या थी कि अगर आपके पास दोनों लो हैं तो आपके पास क्या है, लो है, ठीक है। दोनों हाई है तो क्या है, आपकी ये वाली जो पोजीशन है वो लो है और ये वाली क्या है, हाई है, ठीक है। और अगर आपके पास J जीरो है और K मतलब लो और हाई है, तो उस केस में क्या है, दोनों आपके पास लो है, ठीक है। और जेव की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। दोनों सेम है, मतलब दोनों हाई है। अगर दोनों लो है तो आपकी दोनों लो है, दोनों Q और Q डैश भी, और दोनों हाई है, उस केस में क्या है, आपका Q तो लो है और ये क्या है, हाई है, ठीक है। अब डी फ्लिप फ्लॉप आ गया, ठीक है। डी फ्लिप फ्लॉप को कहते हैं डिले फ्लिप फ्लॉप। तो ये बेटर अल्टरनेटिव है, वो बहुत पॉपुलर है। दे आर कॉमनली यूज फॉर काउंटर्स। काउंटर्स की बात करेंगे, शिफ्ट रजिस्टर की बात करेंगे, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप या डिले फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं। अब ये क्या करता है, डी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है कि आपका एक इनपुट हो गया ये डी, हमने क्या किया, यहाँ से डी डैश को करने के लिए हमने यहाँ पे एक नॉट करके एक एंड में कनेक्ट कर दिया, ये एंड हो गया, ठीक है। वापस ये आपका फ्लिप फ्लॉप है और हमने क्या किया, एक क्लॉक ऐड कर दिया,
ठीक है, ये हो गया डी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट। In the D flip flop, the output can only be changed at the clock edge, and if the input changes at the other time, the output will be unaffected. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि in the D flip flop, that output only can be changed in the clock edge. ठीक है, output कहाँ change होगा, खाली clock edge पे होगा, and if the input changes at the other time, अगर input change हो रहा है तो output आपका unaffected रहेगा। ठीक है, ट्रुथ टेबल देख लीजिए। ठीक है, हम बात करें कि आपका क्लॉक एज 0 है तो इनपुट यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो अगर इनपुट 0 है तो ये 0 है और ये 0 है तो ये 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्लॉक हाई और लो की बात करें, हाई है हमने 0 पास किया, ये क्या हो गया 0 और क्या हो गया 1। ठीक है, लो है तो ये 1, ये 0 और क्यू डैश क्या हो गया 1। ये अगेन हाई है 1 1 0। ठीक, अगर डी आपका 0 है, ये 0 है, ठीक है, तो ये 0 है, ये 0 है, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, तो इस केस में आपका ये डाउन है। ठीक है, इस केस में ये 0 है, ये 1 है, दोनों 1 है, तो ये क्या है आपका 0 है। ये ऑलरेडी ये इनपुट है, ये दोनों क्या है आपके आउटपुट है। ठीक है, तो ये 0 और ये किस पे डिपेंडेंट है आपके, क्लॉक डिपेंडेंट है। जब क्लॉक एक्टिव होगा तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। The output, the change of state of the output is dependent on the rising edge of clock. The output Q is the same as the input and can only change as the rising edge on clock edge of the clock. जब आपका एज होगा जो क्लॉक का, वो जब राइज करेगा तभी आपके चेंजेस होंगे, अदरवाइज कोई भी चेंज नहीं होगा। टी फ्लिप फ्लॉप को हम टूगल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप को हम क्या कहते हैं, टूगल फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, a T flip flop is like a JK flip flop. These are a single input version of JK flip flop. अब JK में आपके पास J और K दो इनपुट्स थे। ठीक है, एक J था और एक K था। इसमें क्या है आपका सिंगल है। This modified from JK is obtained by connecting J and K together if an only one input along with the clock input. ठीक है, आपने क्या किया, इसमें J और K को हमने जो था उसको मर्ज कर दिया और हमने इसको किसका नाम दे दिया, T का, और एक क्लॉक है ये ऑलरेडी। फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक का मेन रोल होता है। These flip flop are called T flip flop because their ability to complement their state, that is toggle. Hence they are named toggle flip flop. ठीक है, ट्रुथ टेबल की बात कर लेंगे अगर, तो t अगर आपका 0 है, टाइम आपका 0 है। ठीक है, t की वैल्यू जो है, टाइम नहीं सॉरी, t की वैल्यू जो है, इस टूगल की वैल्यू क्या है आपके पास 0 है, तो q क्या है आपका 0 है, मतलब प्रेजेंट स्टेट आपकी 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या होगी 0। अगर आपका t क्या है 1 है, प्रेजेंट स्टेट 0 है बट नेक्स्ट स्टेट क्या होगी आपका 1। और आपके पास क्या है, अगर 0 है t तो ये 1 है और आपका नेक्स्ट स्टेट भी क्या होगा 1, ये 1 है तो ये क्या होगा 1 और नेक्स्ट स्टेट क्या होगी आपकी 0। ठीक, अब ट्रिगरिंग की बात कर लेंगे। अभी हम लेवल और एज की बात कर रहे थे, तो एज ट्रिगरिंग में क्या होता है, इन एज ट्रिगरिंग द रैपिड चेंज इन द इनपुट सिग्नल दैट इज सैम्पल्ड बाय द सर्किट क्लॉक सिग्नल लीड्स टू अ चेंजेस इन द सिग्नल। दिस एज रेफर टू द ट्रिगर एज ऑफ द पल्स मे बी राइजिंग। ठीक है, आपके पास ये है आपका एस ट्रिगर। ठीक है, एस ट्रिगर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये है आपका, अब एस ट्रिगर की बात कर रहे हैं तो दो टाइप के एस ट्रिगर होते हैं, फर्स्ट विल बी द पॉजिटिव एस ट्रिगर और दूसरा क्या होता है आपके पास नेगेटिव एस ट्रिगर। तो ये है आपका पॉजिटिव एस ट्रिगर। ठीक है, और ये है आपका नेगेटिव एस ट्रिगर। ठीक है, लेवल ट्रिगरिंग की बात कर लेते हैं, तो ये है आपका पॉजिटिव लेवल ट्रिगर ये। ठीक है, और ये क्या है आपका नेगेटिव। ठीक है, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। ठीक,
नेक्स्ट बात करेंगे हम रजिस्टर्स और काउंटर्स की। तो बेसिकली रजिस्टर क्या है, वो इंक्लूड करते हैं फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है। दो आपके रजिस्टर्स अब होते हैं, अगर हम फ्लिप फ्लॉप को यूजुअली क्लासिफाइड बाय द फंक्शन, मतलब फ्लिप फ्लॉप को अगर इंक्लूड करके हम मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स को, तो हम उसको अगर क्लासिफाई करें कि क्या फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, तो फर्स्ट है आपका रजिस्टर और दूसरा क्या है, काउंटर। रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर बेसिकली ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है। अब उसमें होता क्या है, रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। इसमें ईच फ्लिप फ्लॉप इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब रजिस्टर कई सारे फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है, और एक फ्लिप फ्लॉप का काम क्या होता है, एक बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। एन बिट, अगर हम एन बिट की रजिस्टर की बात करें, लेट्स सपोज एन इज इक्वल टू 4, तो आपके पास कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, 4। तो इंफॉर्मेशन कितने बिट की होगी, 4 बिट की, ठीक है। 4 बिट की इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट ही स्टोर करता है। और रजिस्टर इज द बाइनरी ग्रुप ऑफ सेल्स सुटेबल फॉर होल्डिंग बाइनरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। रजिस्टर क्या होता है, ग्रुप ऑफ बाइनरी सेल्स होता है जो सुटेबल होती है बाइनरी वैल्यू, बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और काउंटर क्या होता है, काउंटर इज एसेंशियली रजिस्टर। काउंटर भी क्या होता है, एक रजिस्टर होता है दैट गोज थ्रू अ प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेट, ठीक है। वो किसके थ्रू जाता है, वो पास ऑन होता है एक प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, काउंटर कहते हैं। ये भी एक तरह का रजिस्टर ही होता है। 4 बिट की रजिस्टर की बात करें तो एक सिंपल 4 बिट के रजिस्टर में कितने फ्लिप फ्लॉप होंगे, 4, ठीक है। डेटा क्या होगा आपके 4 बिट रजिस्टर काउंटर की बात करें, डेटा इन पैरेलल लोड, कॉमन क्लॉक, एंड at each positive edge 4 bit are labeled in loaded in parallel, मतलब 4 बिट को हम क्या कर सकते हैं, पैरेलली लोड कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस डेटा इज ओवर रिटन, एंटरिंग डेटा इज कॉल्ड लोडिंग, ठीक है। प्रीवियस डेटा क्या होता है, ओवर रिटन होता है। एंटरिंग डेटा क्या होता है आपका, उसको हम लोडिंग कहते हैं। जो हम डेटा को फेच कर मतलब स्टोर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं, ठीक है। ये है आपके रजिस्टर्स और काउंटर्स, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आपको कोई भी कमेंट्स हो रिगार्डिंग दिस, आपको कोई कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहां पे आपको रिप्लाई करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।